जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब जीवन के सुख हासिल होते हैं, पर एक कोई महत्वपूर्ण सुख वो हासिल नहीं होता है। इन महत्वपूर्ण सुखों में शामिल है संतान सुख। व्यक्ति का विवाह होता है, लेकिन उसकी विवाह के पश्चात एक बड़ी किसी भी कपल की बहुत इच्छा होती है कि उन्हें माता पिता कहलाने का भी सुख मिले। कई बार यह सुख बड़ी आसानी से मिल जाता है, और कई बार जो है बड़ी कोशिश करने के बाद में भी, डॉक्टरी ट्रीटमेंट करने के बाद में भी ये सुख नहीं मिल पाता। तो फिर ऐसी स्थिति में एकमात्र एक आधार रह जाता है, ज्योतिषी आधार, ये जानने का कि व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख है या नहीं है। अगर है तो वो कब है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, कुंडली का 5वां घर, संतान सुख का। नमस्कार, मैं हूं संतोष देशपांडे। नक्षत्रवाणी में आपका पुनः एक बार स्वागत है। एक सज्जन का विवाह बड़े विलंब से 34-35 वर्ष की आयु में 1999 में हुआ, और उसके बाद में वो लगभग 4-5 साल संतान के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन संतान नहीं हो पाई। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और ये उनका प्रश्न था कि भाई उनके जीवन में संतान है कि नहीं है, अगर है तो वो कब है। तो मैंने उन दोनों पति पत्नी की कुंडली का विस्तृत अध्ययन किया, और मैंने ये देखा कि पति की कुंडली में तो 5वां घर थोड़ा ठीक था, लेकिन पत्नी की कुंडली में 5वां घर उतना स्ट्रांग नहीं था। अब वो स्ट्रांग कब होगा और किन परिस्थितियों में होगा, क्या उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, कब उसकी 2, 5, 11 की चेन पूरी होगी, और 5वां घर अगर कमजोर है तो उसके लिए क्या किया जाए कि उस स्त्री को संतान सुख, माँ कहलाने का एक सुख उसे मिल पाए। तो मैंने उन्हें कुछ उपाय दिए, कुछ उपाय उनसे करवाया, और उन्हें उनसे ये भी कहा कि उपाय करने के बाद में भी जब तक मेरे उपाय चल रहे हैं तब तक कि आप ये एलोपैथी, गर्म दवा इत्यादि ना लें, क्योंकि उससे शरीर खराब होने की संभावना है। ये भी उन्हें सचेत कर दिया था। और अंततः मेरे बताए, जो मेरा प्रेडिक्शन था, मार्च 2009 में ये सारे उपाय करने के बाद में, मार्च 2009 में उनको एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो ज्योतिष के माध्यम से हम इस बात को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और सामने वाले को संतान सुख अगर उसका कमजोर है तो इसको स्ट्रांग भी बना करके और व्यक्ति को उस डिजायर्ड सुख की अनुभूति कराई जा सकती है। ऐसा मेरा अनुभव आया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए। अब अगले किसी एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।